सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नए मिनी व्लॉग में। और आज मैं निकल लिया था सुबह सुबह नहा धोकर रेडी होकर बाहर, क्योंकि मुझे जाना था देहरादून। फिर मैंने सहारनपुर से क्रॉस करते हुए मैं निकल गया अपने घर से। और ये देखिए भीड़ तो बाहर थी। और फिर मैं निकल गया, पहुंच गए हाईवे पे। मौसम ठीक था, ना धूप थी ना ऐसी थी, पर गर्मी बहुत हो रही थी क्योंकि अभी नीचे प्लेन्स में ही था मैं। और ये गाड़ी नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी भी लिए तो इसमें फास्टैग नहीं लगवाया था अभी तक। तो फिर मैं फास्टैग के लिए रुक गया, क्योंकि फिर नहीं तो टोल डबल देना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने अपना फास्टैग बनवाया, और फास्टैग बनवा के मैं फिर से हो लिया अपने हाईवे पे सीधे सीधे। फिर मैं पहुंच गया था उत्तराखंड की वादियों में, जो पहाड़ आते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ से पता चल गया था, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, धीमे धीमे बूंद बारिश शुरू हो रही थी, क्योंकि और एंट्री हो गई थी मेरे देहरादून में। इसलिए इसका ये प्रूफ है कि हम उत्तराखंड में पहुँच चुके हैं। और ये फिर मैंने ब्यूटीफुल सी टनल जो अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, इतनी कलरफुल, इतनी लाइट, ऐसे लग रहा था दिन रात कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। अंदर थोड़ी सोफोकेशन सा फील होता है मुझे, पर मतलब मज़ा आ रहा था ऐसे पार करके। और मैं पहुंच गया था उत्तराखंड में। और फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क की अपनी सोसाइटी के नीचे। फिर मैं पहुंच गया अपने घर के बाहर। और ये देखिए, क्योंकि मैंने सीमा को नहीं बताया था तो मैंने सरप्राइज़ दिया इसको। फिर जब तक ये रेडी हो रही थी मैं हो रहा था बहुत। फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया इसको। फिर मतलब ऐसे हंसने लगी कि क्या कर रहे हो, क्योंकि हमें जाना था बाहर। और ये हो गई थी मैडम रेडी होके इसने थोड़ी सी स्माइल दी। फिर अपना फ़ोन उठाया और फिर हम निकल लिए बाहर बालकनी में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था निकलने में। तो हमने मौसम का आनंद लिया, बाहर हमने थोड़ा रिकॉर्ड किया। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना और शानदार हो रखा है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन देखो कितनी हो गई है। पहले बिल्कुल एरिया खाली था, ये जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, क्योंकि देहरादून में भी अब बहुत भीड़ हो गई है। तो ये मुझे कुछ बता रही थी, बाहर आंटी खड़ी हुई नीचे बात कर रही थी सामने से घर से। और नीचे तो मतलब ऐसे बोल रही थी कितनी लेडीज़ बात कर सकती है, क्योंकि ये बहुत कम बात करती है। फिर ये कुछ सोचने लगी और फिर हम निकल लिए घर से। और देखो घर पे बारिश नहीं हो रही थी, और यहाँ पे रास्ते में बारिश मिली। यही तो देहरादून की सबसे अच्छी बात है कि आधे रास्ते बारिश मिलेगी, आधे नहीं मिलेगी। फिर हम बारिश को चीरते हुए फांदते हुए हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। कीचड़ मिला हमको यहाँ। कीचड़ को पार करते हुए अपनी गाड़ी पार्क करते हुए मैडम को मैंने उतार दिया था बाहर। और मेरे क्रॉक्स हो गए थे गंदे। ये देखिए एक मैडम और फिसल गई यहाँ पे जी। बाहर रुके हुए मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम पहुँच गए थे ट्रेड फेयर में। हम यहाँ लास्ट वीक भी आए थे, और इस वीक क्योंकि आज लास्ट डे था इस वजह से हम फिर आ गए। और फिर हमें मिले एंट्री पे ये दो आदमी, जिसका एक सर था, एक का सर नहीं था, एक के दो सिर थे। और देखो ऐसे बच्चे डर रहे थे छोटे छोटे, और एंटरटेन हो रहे थे। काफ़ी भीड़ थी यहाँ। फिर हमने भी रुक के थोड़ा देख लिया। और ये मैडम यहाँ पे खा रही थी भेलपुरी बैठकर, जो गीली कुर्सी पे बैठ के खा रही थी। और फिर मैंने भी थोड़ा ट्राई किया कि कैसा टेस्ट है। और फिर इसने मुझे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे रिकॉर्ड कर रही है। फिर मैंने स्माइल दी अच्छी सी। और फिर मैंने आपको दिखाता हूँ ये कितनी भीड़ थी, क्योंकि लास्ट डे था। और थोड़ा डिस्काउंट भी ज़्यादा दे रहे थे। तो देखो डिस्काउंट जहाँ मिलता है तो इंडियंस वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और ये देखिए फिर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को देखते हुए, और ये सारे जो स्टॉल्स लगे थे इनके बीच से हम, ये मैडम पता नहीं इसको क्या पसंद आ गया, क्या देख रही थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं गुम ना हो जाऊँ कहीं, है ना। तो इस वजह से ये मेरा हाथ पकड़ के रखती है हमेशा, और पता नहीं क्या पूछ रही थी। फिर इसको देखते हुए, बाकी डिटेल में देखने के लिए हमारा व्लॉग देखना ना भूलें। टिल देन